नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में इस वक्त सियासत काफी गरमाई हुई है और खासकर कांग्रेस में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, दिल्ली में जो सियासी गहमा गहमी बनी हुई है, उस सब पर सबकी नजरें टिकी है। दरअसल दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसकी तपिश राजस्थान में भी है, क्योंकि अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और अगले सप्ताह वो इसके लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। अब इस मसले को जरा गहराई से समझना होगा, तफसील से समझना होगा। दरअसल जहां एक तरफ कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नामों को लेकर सियासी अटकलें तेज है, वहीं इस बीच पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कह दिया कि राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और वे दिल्ली नहीं जाएंगे। रमेश के इस बयान के बाद यह तय हो गया है कि राहुल पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक दिल्ली मुख्यालय में होगा और हर कैंडिडेट को फेस टू फेस नामांकन फाइल करना होगा। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और इस बीच वे दिल्ली नहीं जाएंगे। अब इधर अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, ये भी खबर है। अब देखिए, अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में आगे है। इस सिलसिले में वह सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे और इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने कोच्चि भी जाएंगे। दिल्ली पहुंचने पर सारे घटनाक्रम को लेकर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अगर पार्टी के लोग मुझे चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अध्यक्ष पद या सीएम पद पर मेरी जरूरत है, तो मैं मना नहीं कर सकता। हमारे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। गहलोत का कहना है कि एक पद एक व्यक्ति का नियम केवल नॉमिनेटेड पोस्ट के लिए है। चुनाव लड़कर कोई भी 2 पोस्ट पर रह सकता है, समझिए। बातचीत में गहलोत ने कहा कि समय बताएगा कि मैं कहां रहूंगा, कहां नहीं रहूंगा। एक पद एक व्यक्ति फार्मूला पर उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं किसी पद पर ना रहूं, क्योंकि मैं बहुत पदों पर रह चुका हूं। मेरी मौजूदगी से पार्टी को फायदा होना चाहिए, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए और मैं ये चाहता हूं। वहीं अब ये भी साफ हो चुका है कि राहुल के चुनाव नहीं लड़ने के बाद कांग्रेस की कमान गैर गांधी के हाथ में, यानी गैर गांधी परिवार के हाथ में जाना तय माना जा रहा है। 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। उसके बाद 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया था। 2019 के बाद से सोनिया अंतरिम तौर पर कांग्रेस की कमान संभाल रही है, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। बहरहाल अब एक बार राजस्थान चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सूबे की सियासत के हाल कैसे हो सकते हैं। जब गहलोत दिल्ली में अध्यक्ष बन जाते हैं तो चर्चाओं के मुताबिक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन सवाल यह होगा कि इन हालातों में आम आवाम के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले पायलट सरकार किस तरह से चला सकते हैं और विधायकों के बीच उनकी तस्वीर किस रंग में रंगती है, इसे देखना भी अहम होगा। क्योंकि अशोक गहलोत के अध्यक्ष रहते विधायक पायलट की ओर रुख करें, इसकी संभावनाएं कम लगती है। वहीं गहलोत के अध्यक्ष रहते पायलट स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल रहेगा। और ऐसे हालात में कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब जैसी ना हो जाए, इस पर भी लगता है कि हाईकमान की नजर रह सकती है। चलिए अब एक बार फिर अगर पायलट को अलग रख भी दिया जाए, अलग भी रख दिया जाए, तो राजस्थान में कौन हो सकता है कांग्रेस का नया पायलट, उसे भी देख लिया जाए। दरअसल गहलोत की पसंद के व्यक्ति को प्रदेश की बागडोर देने की बात आई तो इस रेस में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मजबूत दावेदार हैं। अब मजबूत पकड़ होने के चलते गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं जो उनके प्रति वफादार हो।
राजनीतिक रूप से तेज हो और जिसे लोग कबूल करें, विधायक कबूल करें। और इस रेस में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और बीडी कल्ला भी इस रेस में हैं। हालांकि उनके साथ कई दूसरे फैक्टर भी शामिल हैं। धारीवाल का अनुभव और मजबूत पक्ष है जो उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रख सकता है। अब एक संभावना यह भी है कि अशोक गहलोत के भरोसेमंद को सीएम और सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं 2023 में सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा, यानी पीसीसी चीफ का कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इसमें दिक्कत ये कि किसी भी अहम पद पर जाट चेहरा नहीं होने का रिस्क शायद कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी। और वहीं यह भी नहीं लगता कि सचिन पायलट सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष के पद से संतुष्ट हो जाएं, मान जाएं। क्योंकि ऐसा होता है तो वे 2020 में अपनी सरकार से नाराज होकर मानेसर नहीं जाते। तब वे प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों थे। और साथ ही इन हालातों में पायलट के सामने यह रिस्क रहेगा कि अगर वे चुनाव हारते हैं तो इसका बड़ा असर उनके सियासी कैरियर पर भी पड़ सकता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है, शगुफा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वे अच्छा परफॉर्म करते हैं और सरकार बना लेते हैं तो उनका कैरियर, जाहिर सी बात है, उनके कैरियर का जो ग्राफ होगा वो ऊंचाइयों पर जा सकता है। सरकार नहीं भी बना पाए लेकिन अगर अच्छी सीटें ले आते हैं तो साल 2028 के चुनाव के लिए वो एक मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। ये एक सियासी चर्चा है। तो जाहिर है कि राजस्थान में कोई खास चेहरा नहीं होने और पायलट की कम उम्र उनका सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है। अब एक तस्वीर और देखिए कि कल रात 10 बजे से जयपुर में सीएम निवास पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों को मीटिंग का कोई भी कारण और एजेंडा नहीं बताया गया था। विधायक दल की बैठक ऐसे वक्त पर बुलाई गई जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने तय कार्यक्रम के कारण राजस्थान से बाहर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत कोच्चि में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने पहुंचे थे। तो फिर इसके क्या मायने हो सकते हैं? सियासत में इसे लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। खैर, कुल मिलाकर कहानी यही कि गहलोत की सोनिया से मुलाकात हो चुकी है, अंदर की बातें अंदर हो चुकी है। पायलट गहलोत के कोच्चि पहुंचने से पहले ही राहुल से गुफ्तगू कर चुके हैं। अब गहलोत उनसे मिलेंगे, लेकिन जो भी हो, कांग्रेस के हाल इस वक्त कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो घर में कोई शादी हो और बारात की तैयारियां हो रही हो। लेकिन सवाल तो जनाब दिल्ली के दूल्हे का भी है, तो फिर राजस्थान के दूसरे दूल्हे का भी। इंतजार कीजिए, सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार।